ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बुढ़ापा के बारे में। अभी मैंने कुछ दिन पहले वृश्चिक राशि के बुढ़ापा का जो वीडियो बनाया, उसमें हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उससे मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ। और लोगों ने ये ज़रूर मांग किया कि आप थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो चूँकि अब उस समय की कमी थी, इसलिए मैं तुरंत उनका भाग 2 नहीं बना पाया था। आज मैं आप लोगों को वृश्चिक राशि के बुढ़ापा के विषय में विस्तार से बताने वाला हूँ। इनके जीवन में बचपन कैसा जाता है, युवावस्था कैसा जाता है और उसके बाद वृद्धावस्था कैसा जाता है। और विशेषकर मैं वृद्धावस्था के बारे में बात करूँगा कि वृद्धावस्था इनका कैसा जाता है, इनके परिवार के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इन धर्मपत्नी के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं इत्यादि के विषय में हम बात करने वाले हैं। अब ये वीडियो विशेषकर वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो आइए आज हम वृश्चिक राशि के बारे में विस्तार से बात करें। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि वृश्चिक राशि वाले वैसे तो रंग के ये गोरे, थोड़े गेहूं रंग के भी होते हैं और ये अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो ये करके बहुत अधिक सफलता प्राप्त ना करें। वृश्चिक राशि के लोगों का जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है और ये कभी भी कोई भी छोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं। परिश्रम के मामले में परिश्रमी होते हैं, खेल कूद के मामले में भी बहुत आगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा में भी ये किसी से पीछे रहने वाले नहीं होते हैं। जहाँ तक कोर्ट कचहरी का मामला देखा जाए तो अक्सर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक आध बार कोर्ट कचहरी का भी नौबत आती है। ये सब देखते हुए इनका जीवन जो है बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन ये जो काम भी करते हैं उस काम में ये बहुत महारत हासिल करते हैं। विशेषकर वृश्चिक राशि वाले राजनीति में बहुत सफल होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग, फ्लैट, मकान, ज़मीन से संबंधित व्यापार में बहुत सफल होते हैं। वकील इत्यादि भी इस राशि के लोग पाए जाते हैं जो काफ़ी सफल होते हैं। वैज्ञानिक, डॉक्टर इत्यादि ये वृश्चिक राशि वालों में विशेष सफलता का स्रोत होता है। देश सेवा में जैसे कि रक्षा विभाग हुआ, पुलिस हुआ और सेना हुआ, इन सब में भी वृश्चिक राशि वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जीवन में प्रारंभ में तो ये थोड़ा पढ़ने लिखने में कम होशियार होते हैं, लेकिन जैसे ही ये 12, 13, 14 वर्ष के हुए फिर ये पढ़ने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर करते हैं और ये अपने क्लास में लगभग अव्वल ही रहते हैं। वैसे तो ये हर क्षेत्र में मैंने आपको बताया, राजनीति हो, समाज शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, यह इनके लिए एक मामूली बात होता है। सभी विषयों पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। विशेषकर राजनीति इत्यादि में ये बहुत आगे जाते हैं। जब ये अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेते हैं तब ये वैसे तो ज़्यादातर ये स्वतंत्र विचार के होते हैं। स्वतंत्र रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके काम में कोई टोका टोकी ना करे, नहीं तो ये बहुत बुरा भी मानते हैं। इसलिए ज़्यादातर ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से व्यापार करना, बिजनेस करना इत्यादि पसंद करते हैं।
जब वैसे तो इनकी समय से शादी हो जाती है, 26-28 वर्ष आते आते तक इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनके बच्चे भी जल्दी ही होते हैं, 2-3 साल में, यानी कि आप मान के चलिए कि 5-6 वर्ष में इनके 2 बच्चे होते हैं। और आप वृश्चिक राशि वाले को ये देख ही लीजिए कि इनको पुत्र और पुत्री होता है। कुछ जगह पे ये भी देखा गया कि वृश्चिक राशि वालों को 3 से 4 बच्चे होते हैं। चूँकि इनके शरीर में हार्मोन्स बहुत अधिक होता है और अगर ये किसी तरह का नियंत्रण ना करें तो बच्चों की संख्या इनका आराम से 4 से 5 तक भी जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लोग जिस तरह संतान इत्यादि में अधिकता रखते हैं, वैसे ही ये अपने परिश्रम में भी बहुत अधिक मेहनत करते हैं और इनके परिश्रम के बलबूते पर ही ये अपने लगभग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। आप देखोगे कि इनके प्रतिस्पर्धा करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। सबसे ज़्यादा विरोधी वृश्चिक राशि वालों के लिए ही मिलते हैं। इनका कोई काम हुआ, इनका काम जैसे ही खूब स्पीड में चलने लगा, तुरंत इनका कोई ना कोई विरोधी इनका ही बिल्कुल सेम काम करना शुरू कर देता है। इनके लिए रुकावटें पैदा करना, किसी न किसी तरह के अवरोध उत्पन्न करना। तो ये हमेशा एक अवरोध पार नहीं हुए दूसरा अवरोध सामने खड़ा है। तो संघर्ष ही इनका जीवन है, यह आप वृश्चिक राशि वालों को मानकर चलिए। यही कारण है कि जब ये अपने अच्छे खासी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, तब ये थोड़ा बदले की भावना के बारे में सोचते हैं। तब तक तो ये है कि ये बिल्कुल सीधे साधे, इनको टोको कुछ बोल भी दो तो भी ये अपने काम से मतलब रखेंगे। काम पहले, बाद में कोई देखेंगे। इनको उलझाओ, लेकिन अगर इनका काम ढंग से नहीं हो रहा है तो ये उलझते नहीं हैं। वहाँ पर ये बिल्कुल सीधे चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन जब ये अपने इस पोजीशन में आ जाते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, अच्छा घर मकान, तब जाकर ये अपने शत्रुओं के विषय में सोचते हैं। सॉरी। तो आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले जितने सीधे भी होते हैं उतने टेढ़े भी होते हैं। इनको कोई बार बार परेशान करेगा, हैरान करेगा, तब ये एक बार अगर क्रोधित हो गए तो फिर ये बदला लिए बिना उसे रहते भी नहीं हैं। इसी कारण से वृश्चिक राशि वाले जहाँ तक हो सकता है कि शांति का परिचय देते हैं। ये अहिंसा के पुजारी भी होते हैं, लेकिन इतने अहिंसक नहीं होते हैं कि कोई आकर इनका बहुत भारी नुकसान कर जाए और ये चुपचाप देखते रह जाए। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं ये बहुत मधुरभाषी हैं। ये भाषण देने में, वाक पटुता में ये बहुत अग्रणी होते हैं। किसी से बातचीत करना है, बातचीत करके कोई काम करवाना है, वृश्चिक राशि वाले इस तरह से मुहावरों के साथ बात करेंगे कि सामने वाला इनकी बातों से प्रभावित होगा और अगर वो इनका काम नहीं भी करना चाहता है तो भी कर देता है, क्योंकि इनके बात करने की जो कला होती है वो बहुत अनोखी होती है। धन भाव में देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले कुछ ना कुछ शुरू से ही धन बचाते रहते हैं। मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये वृश्चिक राशि के बच्चे अपना पॉकेट मनी से भी अपना कुछ ना कुछ धन बचा के रखते हैं। यही आदत इनके युवावस्था में होती है। यह अपना थोड़ा थोड़ा धन बचाते बचाते ये अच्छा खासा धन जमा करते हैं। सबसे पहले ये एक चीज़ आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होते हैं। यह अपने भाई, पटीदार, कुटुंब, चाचा इत्यादि का बड़ा ध्यान रखते हैं। यह अपना नुकसान उठा लेंगे लेकिन अपने भाई बंधुओं का नुकसान कभी नहीं होने देते हैं। आगे चल के ये है कि इसको थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन इनकी आदत जो होती है, नेकी कर दरिया में डाल। अपने भाई बंधु के लिए इन्होंने जो भी किया उसका ये ना तो किसी पर एहसान जताते हैं
और ना उनसे किसी तरह के एहसान की आशा करते हैं। इसके कारण कभी कभी इनकी धर्मपत्नी से थोड़ा बहुत विचार में मतभेद भी होता है, लेकिन यह अपने परिवार के प्रति कभी भी वफादारी से पीछे नहीं हटते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि इनका धन जो भी युवावस्था तक आता है, ये अपने परिवार के लिए अच्छा मकान बनाना, अच्छा परिवार के लिए भरण पोषण के लिए धन देना, कोई पढ़ाई के लिए या किसी काम रुका हुआ है उसके लिए धन देना, यह अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं और वो ये करते भी हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग कई भाई होते हैं और इनका भाइयों के साथ शुरू में बहुत ही मधुर अच्छे संबंध रहते हैं। भाइयों के साथ मिलकर इनका व्यापार बिजनेस करने का भी बहुत अच्छा अनुभव होता है और यह धीरे धीरे आगे चलता रहता है। वृश्चिक राशि वाले तो कभी कभी वृद्धावस्था तक अपने भाइयों के साथ व्यापार बिजनेस करते रहते हैं और इनका व्यापार बिजनेस, चूँकि ये भाग्यशाली भी होते हैं, बहुत आगे तक जाता है। इस तरह से ये अपने कुटुंब के बारे में हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचते रहते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान खोज। अब आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ये शुरू से ही बड़े पराक्रमी होते हैं। अपना काम ये खुद करना पसंद करते हैं, कभी भी ये अपने काम में आलस्य नहीं करते हैं। इनका जीवन मैंने बताया कि भाग दौड़ से ही शुरू होता है। आप ये कहो कि ये पैदा होने से पहले ही इनके जीवन में भाग दौड़ लिख जाता है तो ये गलत नहीं होगा। ये अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। अपने अलावा अपने भाइयों के काम में भी ये पूरा सहयोग देते हैं। उनके काम को भी ये करने में किसी तरह का हिचक नहीं करते हैं और इस प्रकार से इनके भाई बंधु भी इनका बड़ा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं और इनके साथ वो कोई भी काम करते हैं तो ये कभी धोखा नहीं देते। अपने भाई के मामले में आप ये पत्थर की लकीर पे लिख लीजिए कि वृश्चिक राशि वाले कभी अपने भाइयों को धोखा नहीं देते हैं, जबकि कहीं कहीं पर भाइयों से इनको धोखा मिलता भी है, लेकिन फिर भी ये उस बात को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। जहाँ तक खेल कूद इत्यादि का देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले इस सब मामले में भी बहुत अग्रणी होते हैं। इस तरह से इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, हष्ट पुष्ट शरीर होता है और ये अपने कोई भी काम में आलस्य ना करने के कारण ही ये अच्छे स्वस्थ भी रहते हैं। हाँ, ये है कि समय के बहुत पाबंद होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जिसको जो समय दे देंगे आपको वो उस समय पर मिलते ही हैं, कितना भी आंधी तूफान क्या आ जाए, लेकिन वृश्चिक राशि वाले अपने काम में परिवर्तन नहीं करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ये अपने माता का विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी माँ वैसे तो गुस्सा भी करेगी तो सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि वालों को ही डांट फटकार मिलती है और ये अपनी माँ के डांट फटकार को सुनकर बुरा नहीं मानते हैं, ना कभी अपनी माता से उलझते हैं। इनकी माँ हमेशा इनको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देती है और ये अपनी माँ की हर बात मानते भी हैं। माता के आज्ञाकारी होने के कारण ही उनके आशीर्वाद का ही प्रभाव होता है कि वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। इनके अन्य भाई उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे जितना वृश्चिक राशि के लोग उन्नति करते हैं और इसमें इनकी माता पिता का आशीर्वाद सहयोग बहुत बड़ा होता है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि पिता अपने सभी पूरे परिवार को लेकर चलने पर विश्वास करते हैं, लेकिन इनकी माता जी जितना वृश्चिक राशि वालों को डांटती डपटती हैं उतना ही इनके खान पान का पूरा ध्यान रखती हैं। इनके हर प्रकार की चीज़ों का पूरा उनको ज्ञान होता है, कब इनको क्या चाहिए और वो समय समय पर इनकी माता के द्वारा इनको मिलता भी है। तो ये कभी भी अपनी माता के किसी भी बात पर नाराज़ नहीं होते हैं,
नाराज़ अगर होते भी हैं तो उसको अपने मन में ही रखेंगे, कभी व्यक्त नहीं करेंगे। विद्या, बुद्धि, संतान भाव। अब मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि के जो बच्चे होते हैं ये बड़े होनहार होते हैं। इनको बताया मैंने आपको कि 2 से 3 लड़के होते हैं, जिसमें एक कन्या अवश्य होती है। तो इनके बच्चे जो होते हैं वैसे तो वो इतने होनहार होने के बावजूद इतने मेहनती नहीं होते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन के अंत समय तक यानी वृद्धावस्था तक ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति कभी बैठ नहीं सकते। अगर उनके शरीर में इतनी शक्ति है कि उठकर चल फिर सकते हैं तो ये कभी बैठेंगे नहीं, इनको आराम हराम है। यही चीज़ यह अपने बच्चों से भी आशा करते हैं, परंतु यह अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इनके बच्चे कोई भी सुख में वंचित नहीं रहते हैं। उनके लिए अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी फीस, जबकि वृश्चिक राशि वालों को तो पढ़ाई लिखाई के दौरान तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह अपने बच्चों को किसी भी तरह की आर्थिक मानसिक समस्या उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इस तरह से इनके बच्चे भी स्कूल में बिल्कुल राज ठाट की तरह जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन उतने परिश्रमी नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि उनको अधिक धन प्राप्त होने से वो थोड़े बिगड़ैल भी हो जाते हैं, लेकिन यह है कि बिगड़ैल होने के बाद भी एक अच्छी पढ़ाई करते हैं और धन कमाने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। हाँ, यह है कि वो अपने पिताजी की बराबरी कभी नहीं कर पाते हैं। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के अलावा घर का भी कार्य करेंगे, इसके अलावा सामाजिक कार्य में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से ये इनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि ये आलस्य कर पावें, अधिक देर तक सो पावें, और चूँकि ये आलसी होते भी नहीं हैं, अधिक निद्रा इनको आती नहीं है, इनकी निद्रा बहुत कम होती है और ये हर काम अपने समय से करते रहते हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग हमेशा बड़ा काम करने का, ज़मीन जायदाद से संबंधित व्यापार या कोई भी काम, ये बिल्कुल इनके पास धन नहीं है, लेकिन ये काम का पूरी भूमिका बनाकर वो काम शुरू करा देते हैं। जैसे घर बनाना हुआ, गाड़ी लेना हुआ, कोई भी, तो इनको क्या है, सरकार से, अच्छे अच्छे बैंकों से इनको कर्ज भी तुरंत मिल जाता है, क्योंकि इनका जो कार्य होता है इनका वो बहुत अच्छा होता है। तो उसके आधार पर इनको बैंक इत्यादि से लोन भी मिलता है। ये अगर किसी अपने या दोस्त मित्र से कर्ज लेते हैं तो इनका दोस्त भी इनको समय से कर्ज देने के लिए तैयार रहता है। हाँ, यह है कि वृश्चिक राशि वाले जैसे काम हुआ, धन आया, ये अपना पहला कार्य अपने कर्ज को उतारने में ही लगाते हैं। इस तरह से इनका सामाजिक में बहुत अच्छा नाम होता है और कोई इनको बेईमान, चीटर इत्यादि नहीं कह सकता है। हाँ, यह है कि यह अपने शत्रुओं के मामले में बहुत कठोर होते हैं। अगर अब चूँकि इनकी राशि का भी स्वामी मंगल होता है और इनके रोग, शत्रु, कर्ज का भी स्वामी मंगल ही होता है, तो इनके जो शत्रु होते हैं वो इनको बराबर टक्कर देने वाले होते हैं। ये पहली बात तो छोटे गरीब लोगों से दुश्मनी करते भी नहीं हैं। वो इनको कितना भी कुछ भी बोल दे, ये कभी उसके बात को बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन इनके बराबरी वाला आर्थिक स्थिति उसका मजबूत है, अगर उसने इनसे किसी तरह की शत्रुता करने की कोशिश की तो ये उसको बराबर टक्कर देते हैं, और जब तक उसको परास्त करके बर्बाद नहीं कर देते हैं तब तक ये शांति से बैठते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये दयावान के लिए बिल्कुल हिमालय की बर्फ़ की तरह दया से भरे होते हैं, लेकिन अगर कठोरता देखा जाए तो ये ज्वालामुखी की तरह जब भभकते हैं तब ये फिर अपना बदला लिए बिना रहते नहीं हैं। इसीलिए इनकी जो दुश्मनी होती है बहुत
खतरनाक होती है, दोस्ती भी होती है तो वो बहुत विश्वसनीय होती है। रोग के मामले में देखा जाए तो इनको ज़्यादातर ये कभी कभी बहुत मानसिक तनाव लेते हैं तो इनको सिरदर्द इत्यादि की समस्या होती है। थोड़ी बहुत इनको पेट की भी समस्या होती है, लेकिन ये सब वृद्धावस्था में होती है। युवावस्था में इनको चोट चपेट के अलावा और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। वैवाहिक सुख, जीवन, व्यापार, पत्नी। अब आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ही मधुरभाषी होती हैं, हमेशा अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं। और वृश्चिक राशि वाले अगर किसी से डरते हैं या किसी का सम्मान करते हैं तो सिर्फ अपनी धर्मपत्नी का। अपनी धर्मपत्नी से ये कोई भी बात छुपाते नहीं हैं और बहुत खुलकर बातचीत करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। वो अगर कोई कुछ कह दे, कोई सामान लाना है, कुछ करना है, कहीं जाना है, तो ये उसके काम में टाल मटोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले ही ऐसे हैं जो अपनी मैडम को श्रीमती जी, मैडम, देवी जी इत्यादि नाम से संबोधन करते हैं। मतलब एक सम्मानजनक सम्मान देते हैं और इनकी पत्नी भी इनका बड़ा ध्यान रखती है, इनका बड़ा सम्मान करती है और इनको हर वो सुख सुविधा देती है। तो वृश्चिक राशि वालों का जो पारिवारिक जीवन होता है, सांसारिक जीवन होता है, ये बहुत आनंदपूर्वक होता है। वैसे तो ये चूँकि बड़बोलेपन होते हैं, कभी कभी अपनी पत्नी को इधर उधर की बातें कहकर गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इसके साथ ये है फलां। तो जब इनकी पत्नी खूब क्रोध करती है, भड़कती है, नाराज़ होती है, तब फिर सही बात बता के और ये मामला शांत करते हैं। तो ये थोड़े मस्खरा टाइप का जीवन भी अपनी पत्नी के साथ करते रहते हैं। कभी कभी तो इनकी पत्नी सचमुच इनके बातों पर, आचरण पर संदेह करने लगती है, लेकिन जब फिर ये सत्य बताते हैं तब फिर जाकर मामला रफा दफा होता है। तो इस तरह से ये युवावस्था में विशेषकर अपनी पत्नी को ज़रूर परेशान करते हैं, लेकिन इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय और आनंदपूर्वक चलता रहता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले निर्णय लेने में बहुत आगे होते हैं। ये बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, यहाँ तक कि इनका एक निर्णय भी अगर कहीं फेल हो गया तो ये आकाश से ज़मीन पर गिरते देर नहीं लगती है। वैसे तो यह है कि ये फिर संभलते हैं और फिर आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन यह है कि इनका छोटा सा जल्दबाजी में, जोश में लिया गया निर्णय या दूसरे की सलाह से लिया गया निर्णय इनको विशेष हानिकारक पहुंचाती है। विशेषकर ये पार्टनरशिपिंग के साथ अगर कोई बिजनेस करते हैं और इनके पार्टनर ने इनको कोई बड़ा बड़ा सपना दिखा के और कोई बहुत बड़ा लाभ के चक्कर में इनको फंसा दिया तो ये बहुत बुरी तरह फंसते भी हैं। यह है कि निकलने में इनको अधिक देर नहीं लगती है, लेकिन इससे इनकी आर्थिक पूंजी बहुत नुकसान होती है। गाड़ी इत्यादि चलाते समय भी ये कोई इतने जल्दबाज नहीं होते हैं। गाड़ी तेज़ चलाएंगे लेकिन उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं, तो इनको दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना बहुत कम होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले जन्मजात भगवान के भक्त होते हैं, माता जी के भक्त होते हैं। ये कोई ना कोई अपने भगवान का पूजा पाठ करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर वृश्चिक राशि के लोग पूजा पाठ स्वयं करने के बजाय ब्राह्मणों को रखेंगे, पंडित को रखेंगे, मंदिर का निर्माण करवा देंगे, वहाँ भगवान की स्थापना करवाएंगे, वहाँ दान देने में ये कहीं पीछे नहीं रहेंगे। खुद पूजा करते में थोड़ा ज़रूर आनाकानी, मतलब मन इनका विचलित ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि ये भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। जब ये किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, कोई समस्या आ जाती है, तब ये भगवान के प्रति बिल्कुल आस्थावान हो जाते हैं और उनका पूरे मन से पूजा करते हैं और वो पूजा तब तक ये जारी रखते हैं जब तक इनकी समस्या समाप्त ना हो जाए।
फिर कुछ दिन वो पूजा जारी रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो फिर इनके जीवन में वही पहले जैसा परिवर्तन आ जाता है। चलो पूजा तो हो ही रही है, भगवान की पंडित कर रहे हैं, उनको दान देंगे। अब यह है कि वृश्चिक राशि वाले जब दान देते हैं तो ये हमेशा बड़ा दान देंगे। इनके घर में कोई ब्राह्मण पूजा करने वाला आएगा या इनके मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, अगर वो अपने को इनसे आशा करता है कि ये 100 रुपया देंगे तो ये उसको 500 देकर इसको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देते हैं। इस तरह ये दान धर्म में हमेशा बढ़ चढ़ कर रहते हैं। उसको वस्त्र, भोजन, मिष्ठान इत्यादि भी फल फूल खूब देते हैं। तो इनके यहाँ जो पूजा करने वाला ब्राह्मण पंडित जो भी है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा इनको भरपूर आशीर्वाद भी देता है और समय समय पर इनसे भी पूजा अनुष्ठान करवाता रहता है। इससे इनका भाग्य साथ देता है। ये कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन इनके भाग्य से वो नुकसान तुरंत बहुत जल्द ही फिर भरपाई हो जाती है और फिर ये अपने काम में तीव्र गति से आगे बढ़ने लगते हैं। पिता, मान सम्मान प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के पिता भी बड़े मान सम्मान वाले होते हैं और बहुत जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का इनके पिता के साथ कभी कभी थोड़े विचार कम मिलते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने पिता से कभी भी विवाद नहीं करते हैं। इनके पिता ने इनको डांट दिया, फटकार दिया, किसी गलती पर अधिक बोल दिया तो भी ये आंख बंद करके सुन लेते हैं, उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि वृश्चिक राशि वाले हमेशा करते अपने मन की ही हैं। वो कोई ना कोई रास्ता खोजकर अपने मन का, तो वैसे तो इनके पिताजी इनको बहुत बड़ा IAS PCS ऑफिसर इत्यादि भी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग वृश्चिक राशि वाले बनते हैं और बनते नहीं हैं, बहुत मान सम्मान उनको प्राप्त होता है। वो देश रक्षा के लिए बहुत अग्रणी होते हैं। किसी भी प्रकार की इनका देश के प्रति बातचीत करो हमेशा जोश में भरे रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले इसीलिए ब्लड का डोनेशन वगैरह देने में भी अग्रणी रहते हैं। देश के प्रति इनकी जो देश प्रेम है वो सबसे अग्रणी होती है। इस मामले में ये कोई भी गलत काम भी करते हैं, जैसे कि कर्म भाव में इनका सिंह राशि बैठता है तो ये कभी कभी कुछ ऐसे नाम मात्र के वृश्चिक राशि के लोग हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ड्रग्स इत्यादि का भी बिजनेस करने लगते हैं। लेकिन यह है कि उन कई भी काम करें तो भी उनको अपने देश के प्रेम के प्रति हमेशा वो सतर्क होते हैं और देश के लिए वो हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। जो वृश्चिक राशि के लोग नौकरी इत्यादि करते हैं उनको समय समय पर मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रमोशन मिलता रहता है और यह इनकी मेहनत और परिश्रम का फल होता है। और एक दिन वृश्चिक राशि के लोग उच्च पदों पर जाते हैं और वो देश की हर प्रकार की सेवा करते हैं और देश में वो अपना नाम रोशन करते हैं। जहाँ तक इनका सामाजिक क्षेत्र देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी इनको समाज को आगे ले जाना है, समाज में किसी तरह की कोई रुकावट है, कोई समाज के लिए भय पैदा कर रहा है, ये उसके लिए काल के रूप में मिलते हैं। हमेशा उस मुसीबत को हमेशा के लिए समाज से, अपने भाई बंधुओं से छुटकारा दिलाते हैं। इस तरह से वृश्चिक राशि के लोग कभी भी दुश्मन को अपने सामने टिकने नहीं देते हैं और यही कारण है कि ये देश के बड़े बड़े पदों पर शोभा भी पाते हैं और बहुत बहुत सम्मान भी इनको प्राप्त होता रहता है। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब वृश्चिक राशि के लोग जो हमने कहा क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन ये अपने व्यापार के प्रति बड़े सतर्क होते हैं। इनको व्यापार में लाभ दिखा तो ये तुरंत रिस्क उठा लेते हैं और इसी रिस्क के बलबूते पर ये छोटे से व्यक्ति होकर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनते हैं, बहुत अधिक धन कमाते हैं। ये बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं और उस उद्योग के माध्यम से ये बहुत, यानी कि कई स्थानों पे देश विदेश में भी ये अपने व्यापार बिजनेस के लिए जाने जाते हैं।
तो ये जिस व्यापार में उतरते हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कई जगह पर अपना व्यापार सेंटर खोलते भी हैं। और विशेषकर ये पेट्रोल, ज़मीन से निकलने वाले पत्थर, आभूषण इत्यादि में इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि ये जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो अध्ययन की लाइन हो, चाहे वो राइटिंग की लाइन हो, अगर ये प्रेस में गए तो निश्चित है कि ये संपादक से भी बड़े पद तक जाते हैं। एक्टिंग लाइन में भी बहुत नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा इनको मान प्रसिद्धि मिलती है। अब ये देखा गया है कि जहाँ तक है कि ये अपने जीवन पर्यंत अपने बड़े भाइयों का सम्मान करते हैं, हमेशा उनसे डरते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और कोई भी बात अगर इनको अपने बड़े भाई से कहनी है तो बहुत सोच समझ के उनका जब आदेश होगा तभी ये कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डरते हैं, लेकिन यह है कि अपने भाइयों का ये सम्मान बहुत करते हैं और समय समय पर उनकी हर तरह से मदद भी करते रहते हैं। विदेश स्थान, खर्च या यात्रा। अब आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लोग जीवन भर यात्रा करते ही रहते हैं। एक यात्रा करके आए नहीं कि इनको दूसरी यात्रा, दूसरी नहीं, तो इनको जीवन में यात्रा तो बहुत, देश विदेश की भी यात्रा ये करते हैं। ये बातों बातों में यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे और यात्रा कर डालेंगे। तो इससे इनका धन व्यय जरूर अधिक होता है, कभी कभी इनका फिजूल धन भी व्यय होता है, लेकिन यह अपने धन को किस तरह कवर करना है, कैसे लाभ को वापस लाना है, इस पर ये बहुत सतर्क होते हैं। और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ये खूब यात्रा करवा, धार्मिक यात्राएं ये विशेष इनको दिलचस्पी होती है। इसके अलावा भी ये दूर दराज की यात्रा करते रहते हैं, यानी कि प्रतिवर्ष इनका कोई न कोई पारिवारिक यात्रा होती ही है। और इससे इनके परिवार वाले भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और ये भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। यात्रा के दौरान इनका कितना भी धन व्यय हो जाए, लेकिन कभी इसका ये ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों का जो वृद्धावस्था जब आता है तो इनके जीवन में एक प्रकार की ये कोई शंका नहीं रह जाती कि मैंने ये काम नहीं किया जिससे कि मुझे ये हो रहा है। यह अपने जीवन में अपने अलावा अपने बच्चों के लिए अच्छा घर मकान बना कर देते हैं, उनके लिए वाहन, उनके भी जीवन भर के लिए ये कुछ न कुछ उनको आधार देते हैं। चाहे अपने बच्चों को अच्छी नौकरी लगवा दिया, व्यापार कराया तो व्यापार में भी एक अच्छा खासा व्यापार अपने बच्चों के लिए करवा देते हैं। और चूँकि थोड़ा जिद्दी ज़रूर होते हैं, लेकिन यह है कि इनके परिवार में इनकी जो बहुएं होती हैं बहुत समझदार होती हैं, बहुत आदर सत्कार करने वाली होते हैं। इनके जो दामाद जमाई होते हैं वो भी इनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। और वृद्धावस्था में वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं तो वो अपने पतियों का बड़ा सम्मान करती हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वाले का वृद्धावस्था बहुत आनंदपूर्वक सुखमय व्यतीत होता है। हाँ, यह है कि वृश्चिक राशि वाले अपने वृद्धावस्था में बहुत धार्मिक हो जाते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, दान देना, धार्मिक कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों का वृद्धावस्था बहुत सुखमय और आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।